ठीक हो? तुम कब आए? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? सब सब सेट है ना? आई एम फाइन, सब ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? बाबा आपको आइडिया भी नहीं है, 3 रातों से आपको लेके कितना स्ट्रेस में रहा हूँ मैं। अजीब अजीब से ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी तबीयत कुछ हुआ तो नहीं है ना? पक्की बात क्या है? हो गया? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम मुझे डरा रहे हो यार, क्या हुआ है? एवरीथिंग ओके? यही बात जानने के लिए मैं लंदन से यहाँ पर आया हूँ। कैसे ख्वाब आ रहे हैं तुम्हें? बाबा एक बड़ा सा तालाब है, हमारे घर से भी बड़ा तालाब है। आप उस तालाब में डूब रहे हैं, आपके आसपास लोग हैं, आप लोगों को पुकार रहे हैं मगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। सब आपको देखकर हंस रहे हैं। आप मुझे भी पुकार रहे हैं मगर मैं भी वहां पे नहीं हूं और आप सिर्फ डूबे जा रहे हैं। ये सब क्या है बाबा? I don't know, but I'm fine. It's okay, look at me. देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Okay? मैंने पहले सोचा आपको कॉल करके मैं आपकी खैरियत ले लूं। यहाँ पर नहीं हूँ बट दिल नहीं माना, इसलिए मैं चला आया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना बाप? तुमने बहुत अच्छा किया. I'm so glad तुम आ गए. It's nice to see you. तुम्हें देख के मुझे और खुशी हो रही है. I'm fine. ठीक है? Now go freshen up, right? जाओ जल्दी से और नाश्ते पे आओ. I'm waiting for you. Okay. जाओ. शामिर. Thank you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फजल बख्श। अरे शिबरा, कैसी हो? ठीक हो? कैसे याद किया? बस तुमने पहुंच के इतला नहीं की तो मैंने सोचा पूछ लूं पहुंच गए हो कि नहीं। हाँ मैं खैरियत से पहुंच गया, बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बताने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? बताओ ना, लेकिन क्या? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस वो मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था इसलिए तो मैं कॉल नहीं कर सका। वरना मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक बात पूछूं? सच सच बताना, बिल्कुल सच। हाँ पूछो। तुम एक बात नहीं 10 बातें पूछो। देखो, अगर तुम्हें पैसों वैसों की जरूरत है ना तो तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई और तुम मेरी फैमिली के लिए अब चले गए हो, तुम्हें चाहिए पैसे। हेलो, आर यू विद मी फजल बख्श? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ फिर कितने भेजूं? 20,000 है मेरे पास, बस इतने ही भेज सकती हूँ। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, वो बस पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान अगर 2 चीज़ों में पड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, वो क्या? एक है प्यार और दूसरा उधार। बात तो तुम्हारी 100% ठीक है, लेकिन इंसान इन दोनों के बगैर रह भी तो नहीं सकता। यही तो बात है। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। और ये जो तुम मुझे अपना 20,000 रुपये दे रही थी ना, जब मैं आऊँगा इस 20,000 की हम पार्टी करेंगे, बोलो मंजूर? हाँ चलो ठीक है। खैर मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज फजल बख्श। हाँ मैं भी बात करता हूँ। और कितनी सीढ़ियां रह गई भैया? मैं तो 55 साल की हूँ, 15 साल की थोड़ी हूँ। सांस फूल रहा है सीढ़ियां चढ़ के। आहिस्ता चलो, बुजुर्ग हैं वो। खामोश। अम्मी, बैठो यहाँ, बैठ जाओ। चुप। अभी शामिर साहब तुम लोगों से मिलने आएंगे और कान खोल के सुन लो, जो भी वो कहें तुम लोगों ने मान लेना, समझ गए? वाह भाई वाह, क्या बात।
मतलब तू अपनी साली की सेटिंग कराते ही अपनी वेडिंग प्लानिंग में लग जाएगा। गुड, अच्छा है। तुझे पता है मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी मैं सुकैना के लिए कुछ करता हूँ ना, शिब्रा मेरी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर ऐसा होता है। तुझे नहीं लगता है इसके लिए तुझे उसकी फुप्पो का शुक्र अदा करना चाहिए? ओके, अगर वो इतना जहर ना फैलाती तो तेरी मोहब्बत की दाल कैसे गलती? तभी तो सोचा उसके बेटे को 17 कैरेट की नौकरी दिलवाने का। सुन, तो निकालना कुछ इसके लिए। डोंट वरी, हो जाए, फिक्र नहीं कर। खुश हो जाएगा और कुछ नहीं। रिंगटोन तो बदल यार। क्यों बदल दूं भाई, फजल बख्श को यही पसंद है, तेरे लिए बदल दूं? हेलो, हाँ शिब्रा, खैरियत है सब? कुछ ठीक नहीं है फजल बख्श, कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल इतना अजीब है। जुहेब का फोन बन जा रहा है। मैं तो इसीलिए उनके घर गई थी कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ताला लगा हुआ है उनके घर पे भी। अरे यार, तुम्हें किसने कहा था जाने को? तुम अपने घर में बैठती, मैंने तुम्हें कहा था मुश्किल साईं से बात करूंगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब्र से काम लो शिब्रा। कैसे सब्र से काम लूं? हाँ, कैसे लूं? तुम्हें पता है हमारे घर का क्या माहौल है इस वक्त? बाबा आज पहली दफा नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकले हैं। अम्मा और सकैना हमसे बात नहीं कर रहे, जैसे पता नहीं हमने उनके साथ क्या कर दिया है। इस सब माहौल को कैसे मैं नॉर्मल समझूं? इसीलिए मैंने सोचा मैं पप्पो से आखिरी दफा बात करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। अच्छा एक काम करो, अपनी पप्पो की बेटी से बात करो, उससे पूछो, वो बता देगी सब किधर है। नहीं पूछ सकती ना मैं, पूरी फैमिली में से कोई हमसे बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, सुखैना ने बताया था वो तुम्हारे बाबा ने उसके शौहर का कोई काम करने से मना कर दिया था, है ना? वो काम बहुत नाजायज था। फजल बख्श जी, प्लीज तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज सुकैना को कॉल करके समझाओ कि वो बाबा से बात करें, उनसे नाराज ना रहे प्लीज। अरे व्हाई नॉट यार, मैं अभी कॉल करता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हो, ऐसे ना बोला करो। मैं बस एक वजीफा खत्म करके कॉल करता हूँ, ओके? हाँ हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। तुम टेक योर टाइम। हाँ अरे ऐसे ना बोलो, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो, ओके? थैंक यू फजल बख्श। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? ये जो पप्पो है ना, इसको सेट करना पड़ेगा, बहुत तंग कर रही है। तो वजीफा पढ़ लो उसके। क्यों नहीं? कॉमेडी चल रही है ना। कहाँ जा रहा है? पप्पो को सेट करना है। अरे भाई, वहाँ मेरीन इंतजार कर रही है, उसने लंच पे बुलाया है। अरे भाड़ में जाए मेरीन यार, अपना घर देखूं मेरीन को देखूं, तू कर ले लंच। अरे यार ब्रो, तू हमेशा मुझे फंसा देता है यार। जोहेब, पता है घबराने की बात नहीं है, इस घर में बच्चे भी हैं। ये कैसे आपने पता लगाया? इतने सारे गुब्बारे जो हैं पानी में, बच्चे होंगे तो गुब्बारे हैं ना। या अल्लाह, मुझे लगता है वो आ रहा है। चुप रहना, ठीक है? ज्यादा पानी। हाँ, लगता है समंदर के किनारे बैठे हैं ना, पानी की आवाजें आ रही हैं, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। हेलो, कैसी हो नरगिस आंटी? मुझे पहचानती हो? शामिर सिकंदर नाम है मेरा। माँ सदके, मैं कुर्बान, मैं वारी, मेरा बच्चा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बच्चा। आप कैसे हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। मगर एक प्रॉब्लम है, जब मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिगड़ जाता हूँ मैं। फिर सामने वाले के साथ भी मैं अजीब हरकतें करता हूँ, वरना आई एम गुड। नहीं नहीं, हमने तो बेटा किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो मासूम से लोग हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं। और वैसे भी ना हमारा आपसे क्या मुकाबला। हाँ सच बात है, हमारा क्या मुकाबला। और ये भी सच बात है कि तुम इतनी सीधी सादी नहीं हो। और ये भी सच बात है कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, किन लोगों के साथ ज्यादती कर रही हो, सब पता है ना? वो लड़की मेरी बहन है जिसको तुम छोड़ के चले गए, बुज़दिलों की तरह। देखो कहती थी ना मैं, तूने जरूर किसी लड़की को तंग किया। अरे मैंने किसी लड़की को तंग नहीं किया। तो उसे ना तो शिकायत की है ना इसको। सर कौन कौन बहन है ये आपकी? सुकैना सुलेमान की बात कर रहा हूँ। सुकैना? वो लड़की मेरे लिए बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। उसकी खुशी के लिए मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुन रही हो ना नरगिस आंटी? और अगर वो कभी खुश नहीं हुई, उसकी खुशी के लिए मैं किसी की भी नस्ल बर्बाद कर सकता हूँ। आखिरी 5 मिनट है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मेरे बंदे बड़े अच्छे हैं, ख्याल रखेंगे तुम लोगों का, कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओके? क्या कहा था तूने? टाइम आउट ना? टाइम आउट, मैं और बात नहीं कर सकता। बेटा पागल हो? नहीं, वो मार्केट जा रहा था, कुछ काम चाहिए तो मैं लेकर आ जाता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, जाओ। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत नहीं, जाओ। दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। वैसे क्यों जा रहे हो लंदन? रुक जाओ कराची में। हाँ मैंने भी सोचा था, मगर फराज, किस किस्म के दोस्त हो तुम? समझाते नहीं हो शामिर को? समझाया ना मैंने, कई बार समझाया। कितनी बार इसको मैंने कहा है कि मैरीन के साथ चिल करो, हैंग आउट करो, मगर ये
सुनता ही नहीं। गुड। और ये सब होते हुए भी मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा हूँ? कोई वजह तो होगी ना, वो भी बता दो। He's very funny. Really? Because I don't get it. इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब हाँ मतलब हाँ आ गया। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? उसको हाँ पता है, बता चुका हूं मैं। बताया था ना मैंने तुम्हें, मुझे नहीं पसंद जब हारून अंकल मुझे एक लूजर, गुड फॉर नथिंग, एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकता। किसको पसंद है अपने लिए ऐसी बातें सुनना? I completely understand. I do. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। It's okay. तुम्हें डैड का तो पता ही है, वो just likes to give a hard time. In fact, recently मेरी उनसे बात हुई है। Do you know what he said? उनको लगता है कि तुम CM बनोगे अच्छा, और फ्यूचर में PM भी। You never know. PM You okay? या पानी पियो, पानी पियो। Anyways, तुम्हारे बाबा और मेरे डैड ने हमारे बारे में बात भी की है। कैसी बात? It's a surprise. You'll find out soon. ओके। ड्राइवर को दे देना, उसको कहना आइंदा के बाद काम के वक्त पे फ़ोन यूज़ ना करें। अगर ऐसा करेगा तो मैं उसका फ़ोन रख लूँगा। ये कोई तरीका नहीं होता। तो पकड़ो, दे देना। उसकी बीवी कॉल कर रही है। ड्राइवर का फोन है? या परेशान हो रहा होगा। चल छोड़, गरीब आदमी, माफ कर दे। ठीक है, मगर अपना काम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर करे। मेरी जान स्टेक पर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? शमीर, ऐसे मत बोलो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। खाना खाओ। Faraz, Yeah. can you pass me the water, please? Oh, yes. Sure. Thank you. तो शामिर, अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें आए हुए, तुम फिर वापस जाने की बातें कर रहे हो। बाबा, आपको मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरे इरादों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई जाके कंप्लीट करूँ। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि मेजॉरिटी से जीतना भी है। तो बेटा नहीं आना था ना फिर। वैसे मैं नोट कर रहा हूं कि तुम अपने ताश के पत्ते सीने से लगाकर खेलते हो। ट्रू प्लेयर। आपका बेटा किंग हो, लेकिन अपनी मलका का इंतखाब सही करना। मेरी सिलेक्शन से डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। वो तब होगा जब तुम्हारी सिलेक्शन मेरी वाली हो। ये किसका फोन? अरे वो कुछ नहीं, ड्राइवर का है। मैं इसको ज़रा वापस किसी को बोलता हूँ, उसको वापस कर दे, वो यूज़ कर रहा था। कहाँ हो फजल बख्श? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? अरे यार क्या बताऊँ, सुबह से कहीं और अटेंडेंस चल रही है मेरी। तुम्हें पता है मुर्शिद साहब ने एक वजीफा दिया हुआ है मुझे पढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी। बस वही कर रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ खैर है, बल्कि खैर के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। अरे खुशखबरी तो बताओ ना यार, मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। अच्छा तो सुनो, आज फुप्पो आई थी जुहेब के साथ। फिर उस खबीस औरत ने कुछ और तो नहीं किया? सच सच बताना मुझे। नहीं नहीं, वो तो फूट फूट के रो रही थी, माफिया मांग रही थी। थैंक यू सो मच फजल बख्श, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है,
अरे मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ बस बैठ के तुम्हारे लिए। तुम वाकई बहुत इनोसेंट हो। बाबा ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम सच में मुलाई हो। मौलाई क्या होता है? वो मुलाई जिनकी दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, लेकिन उनको इस ताकत का नहीं पता होता। पता नहीं शिबरा, तुम्हें क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ना समझो, छोड़ो। अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो? मुझे मिलना है तुमसे। तो मिलते हैं ना गरीब की चाय पर। गरीब की चाय? तो मुझे मनाने आई थी, याद करो, जिस जगह पे। हाँ, और जहाँ तुमने अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का इरादा भी किया था। हाँ, वही जगह पर। तो फिर देख लेना फजल बख्श, मेरी दुआ है तुम वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। हाय, तुम्हारी बात सुन के कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मोहब्बत तक पहुंचूंगा नहीं, पहुंच चुका हूँ। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर गरीब की चाय पे। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। ओके, शबा खैर, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।